हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एमपी एजुकेशन पर। आज हम 12th क्लास केमिस्ट्री के लिए जो इम्पोर्टेंट वन वर्ड्स होते हैं वह लेकर आए हैं। तो ये निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे हमारे जो मोस्ट आईएमपी वन लाइनर क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दिए हैं, उनमें सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि शुद्ध जल की मोलरता और मोललता। तो आपको ध्यान रखना है, जो प्योर वाटर होता है उसकी मोलरता और मोललता दोनों ही कितनी होती हैं? 55.6 होती हैं। यदि आपको ऑप्शन में 55.5 मिलता है तो वो आंसर भी आपका राइट माना जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे अल्टरनेट कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे ध्यान रखना, या तो मोलरता पूछते हैं या फिर मोललता के बारे में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो वास्तव में अपेक्षिका बलबंधक को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अणु संख्या गुणधर्म पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में कि निम्न में से अणु संख्या गुणधर्म कौन से हैं कौन से नहीं है। तो अणु संख्या गुणधर्म जो होते हैं वो चार होते हैं, आपको ध्यान रखना है कौन कौन से होते हैं। पहला होता है बासदाब में अपेक्षिका बनमन, फिर होता है क्वथनांक मोनियन, हिमांक में अवनमन, और लास्ट वाला होता है हमारा परासरण दाब। ये चारों ही क्या होते हैं? ये चारों ही हमारे होते हैं अणु संख्या गुणधर्म। ओके, अगले जो क्वेश्चन हमारा उसकी बात करेंगे तो जो पीतल का एग्जाम्पल पूछा जाता है, पीतल क्या है? तो पीतल आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ये सॉलिड सॉल्यूशन होता है, ठोस विलयन का उदाहरण होता है पीतल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से आप देखेंगे यहाँ से। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में आया। मैंने आपके लिए वही सारे क्वेश्चन मेंशन किए हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। 1000 ग्राम ब्लैक, अब यहाँ पे ध्यान रखना, यदि ग्राम है तो फिर आपका ध्यान रखना यहाँ पे मोललता होगा, और यदि यहाँ पे आयतन हो जाता 1 लीटर आयतन, ठीक है, या 1000 मिलीलीटर आयतन होता तो वो मोलरता होती। क्वेश्चन है 1000 ग्राम ब्लैक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, तो इसे हम मोललता कहते हैं। बिल्कुल एजिड क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है गैसों की द्रव्य विलेयता का नियम। गैसों की द्रव्य विलेयता का नियम किसने दिया? हेनरी ने दिया था। आपको ध्यान रखना किसने दिया था? ये हेनरी ने दिया था। अब देखिए जो मैं अभी आपको बता रहा था, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आप ध्यान दीजिए। 1 लीटर विलयन में उपस्थित, पहले क्या था? 1000 ग्राम विलायक में, अब यहाँ पे है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, तो यहाँ पे ये कहलाएगी मोलरता। वहां पे आंसर क्या आ रहा था हमारा? मोललता आ रहा था। ओके, अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है कि ताप में यदि हम वृद्धि करते हैं तो गैसों की द्रव्य विलेयता पर क्या इफेक्ट पड़ता है? ये घट जाती है। ठीक है, क्या घट जाती है? गैसों की द्रव्य विलेयता ताप बढ़ाने से घट जाती है। प्रदूषण व्यक्त करने की इकाई क्या होती है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदूषण व्यक्त करने की इकाई पीपीएम होती है। क्या होती है? पीपीएम, जिसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देख पा रहे हैं, किसमिस जल में किस कारण से फूल जाती है? तो ये अंतः परासरण के कारण फूल जाती है। ताप बढ़ाने पर वैद्युत अपघटनी चालकता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। यदि ताप बढ़ाएंगे तो वैद्युत अपघटनियों की जो चालकता होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर अपन बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हो, यदि मान लीजिए वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली जो उपकरण होता है, युक्ति होती है, उसे हम बोलते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। देखिए किसमें? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। अगर इसका अपोजिट करें, अभी हो रही विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा वैद्युत रासायनिक सेल। और यहाँ पर क्या हो रहा है आपका? विद्युत अपघटनी सेल। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, मानक अवस्था में स्टैंडर्ड कंडीशन में किसी भी सेल में वैद्युत अपघटन की सांद्रता कितनी होती है? तो ये 1 मोलर होती है। कितनी होती है? 1 मोलर होती है। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, कौन कौन सा? ऑक्सीकरण और अपचयन अगर एक साथ होता है तो उसे अपन बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे हम उसे? उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्लियर होता जा रहा है आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अभी यहाँ से 14 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 14 है वो क्या है? सेल के ईएमएफ, ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। किसके द्वारा? इसको हम विभव मापी के द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा मापते हैं? विभव मापी के द्वारा मापेंगे। ये क्वेश्चन भी देखेंगे आप 15 नंबर वाला। लोहे की चादर पर जस्ते की जिग की परत चढ़ाने को अपन क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण, हम इसको यसद लेपन भी बोलते हैं। तो ये सारे के सारे वर्ड आपको याद रखना है। लोहे की चादर पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया गैल्वेनीकरण कहलाती है। एब्ला के तत्वों को हम क्या बोलते हैं? एब्ला के तत्वों को अपन संक्रमण तत्व कहते हैं। क्लियर हो रहा है? डी ब्लॉक के तत्वों को क्या बोलेंगे? अंतः संक्रमण तत्व हम कहते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये ध्यान रखना ये संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। देखो ये होते डी ब्लॉक में है, लेकिन ये संक्रमण तत्व नहीं माने जाते। क्यों नहीं माने जाते? क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूर्ण तरीके से युग्मित होते हैं। आपको ध्यान रखना है।
अब देखो, संक्रमण धातुओं के लवण अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण रंगीन नहीं होते। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण ध्यान रखना। एमिनो एसिड, ठीक है, यहाँ पे एमिनो अम्ल है। ये एमिनो अम्लों को आपस में कौन जोड़ता है? पेप्टाइड बंध जोड़ता है। याद रखना आपको, जो एमिनो अम्ल होते हैं उनको आपस में कौन जोड़ता है? पेप्टाइड बंध उनको आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुंह की लार में क्या होता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? टाइलिन। ये भी आपको याद रखना है। 21 की हम बात करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। विटामिन बी और सी क्या है? जल में विलेय है। अब आपके कौन से बच रहे हैं? विटामिन ए, डी और ई के, तो ये किस में हो जाएंगे? ये आपको ध्यान रखना है, ये वसा में विलेय होते हैं, जबकि बी और सी किस में? जल में विलेय होते हैं। दूध में उपस्थित शर्करा कौन सी होती है बच्चों? लैक्टोज होती है। यहाँ से क्वेश्चन यदि आया कि दूध में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट शर्करा, तो ये तो हो जाएगी लैक्टोज। लेकिन अगर दूध में आपसे प्रोटीन पूछा जाएगा कि दूध में प्रोटीन कौन सा होता है, तो याद रखना दूध में केसीन नामक प्रोटीन होता है। कौन सा होता है? केसीन। अगला क्वेश्चन है 23 कि प्रोटीन के एक लग का नाम या मोनोमर का नाम, तो वो एमिनो एसिड होता है। एमिनो एसिड में भी दो क्रियात्मक समूह होते हैं, आपको पता होता है, एमिनो अम्ल और एमीन होता है और अम्ल होता है। अब हम बात करेंगे 24 क्वेश्चन नंबर की। 24 है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी नामक रोग हो जाता है। आपको ध्यान रखना है, विटामिन के रासायनिक नाम और विटामिन की कमी से होने वाले रोग हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको सारे याद रखना है। जैसे विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होती है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अब हम बात करेंगे विकृतीकरण, डीनेचुरेशन। विकृतीकरण क्या है? प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को प्रभावित नहीं करता, जबकि द्वितीयक और तृतीयक संरचना को प्रभावित करता है। ये भी आपको याद रखना है। प्रभावित क्यों करता है? क्योंकि द्वितीयक और तृतीयक संरचना जो है वो त्रिविमीय होती है, जबकि प्रोटीन की प्राथमिक संरचना है वो रेखीय होती है। कैसी होती है? रेखीय होती है, लीनियर होती है, इसलिए वह इसको प्रभावित नहीं करता। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप आपके लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।